स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 7th लेसन 5th हनी कॉम की लेसन 5th क्वालिटी के आंसर्स को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ही लिखे हैं मैंने, क्वेश्चन आप उसमें से देख सकते हैं। तो ये आपके आंसर्स हैं, आंसर 5th तक। तो वर्किंग विद लैंग्वेज है इसके बाद। ये क्वेश्चंस हैं, देखिए इसके। व्हाट वाज द ऑथर ओपिनियंस। तो लेखक का क्या विचार था मिस्टर गेस्लर के बारे में एज अ बूट मेकर, एक जूता बनाने वाले के रूप में। वाई डिड द ऑथर विजिट द शॉप सो इनफ्रिक्वेंटली मतलब अनियमित रूप से दुकान पे क्यों जाता था। व्हाट वाज द इफ़ेक्ट, क्या प्रभाव था मिस्टर गेस्लर पर ऑफ द ऑथर्स रिमार्क। तो ऑथर की जो रिमार्क किया, जो उसने कमेंट किया, जो बात कही अबाउट ए सर्टेन पेयर ऑफ शूज़। तो एक विशेष जूतों के जोड़े के बारे में कही बात से उन पर क्या प्रभाव पड़ा। व्हाट वाज मिस्टर गेस्लर्स कंप्लेंट अगेंस्ट बिग फर्म्स। तो बड़ी दुकानों के विरुद्ध मिस्टर गेस्लर की क्या शिकायत थी। वाई डिड द ऑथर लेखक ने क्यों ऑर्डर किए सो मैनी पेयर्स ऑफ बूट्स, कई सारे जूतों के जोड़े क्यों ऑर्डर किए उसने। डिड ही रियली नीड देम, क्या उसे आवश्यकता थी वास्तव में। फिर वर्किंग विद लैंग्वेज है, देखिए स्टडी द फॉलोइंग फ्रेजेज एंड देयर मीनिंग्स। तो ये वाक्यांश हैं और इनके अर्थ दिए गए हैं, यहाँ पे इनको पढ़िए और यूज़ देम और उनको अप्रोप्रिएटली से कंप्लीट सेंटेंस को कंप्लीट करते हुए यूज़ कीजिए। जैसे लुक आफ्टर, देखिए लुक में ही अलग अलग जब वर्ड जुड़े हैं तो वो अलग अलग मीनिंग दे रहा है। लुक आफ्टर टेक केयर ऑफ, देखभाल करना। लुक डाउन ऑन डिसअप्रूव और रिगार्ड एज इन्फीरियर। तो डिसअप्रूव करना या उसको अप्रमाणित करना या घटिया, मतलब रिगार्ड एज इन्फीरियर, कोई घटिया चीज़ है तो उसको मानना। लुक इन ऑन समवन, मेक अ शॉर्ट विजिट, मतलब वहाँ पर थोड़ी देर के लिए जाना। लुक इन टू इन्वेस्टिगेट, जांच पड़ताल। लुक आउट बी केयरफुल, सावधान रहना। लुक अप इम्प्रूव, अपने में सुधार करना। लुक अप टू एडमायर, प्रशंसा करना। अब इनको यहाँ पर हमने भरना है। आफ्टर ए वेरी लॉन्ग स्पेल ऑफ हीट द वेदर इज़ लुक अप एट लास्ट। तो गर्मी के बहुत लंबे समय के बाद जो मौसम है वो, उसमें क्या हुआ, सुधार हुआ। वी हैव नो राइट टू लुक डाउन ऑन पीपल हु डू स्मॉल जॉब्स। तो जो छोटे काम करते हैं, यानी कि जो छोटी नौकरियां करते हैं, तो हमारे पास कोई अधिकार नहीं है कि हम उनको क्या करें, प्रमाणित करें या हम उसको घटिया ढंग से देखें। नितिन हैज़ ऑलवेज लुक्ड अप टू हिज अंकल हु इज़ अ सेल्फ मेड मैन। तो नितिन हमेशा प्रशंसा करता है अपने अंकल की, जो कि स्वयं बने आदमी हैं, अपने ही मेहनत से बने व्यक्ति हैं। द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर थ्रूली। तो पुलिस जो है वो मामले को क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेट करी, जांच पड़ताल कर रही है। इफ़ यू वांट टू गो आउट, यदि तुम बाहर जाना चाहो, आई विल लुक इन द चिल्ड्रन फॉर यू। तो मैं तुम्हारे बच्चों को देखने के लिए आ जाऊँगी। आई प्रॉमिस टू इफ़ यू वांट टू गो आउट आई विल लुक आफ्टर द, देखभाल करूँगी। आई प्रॉमिस टू लुक इन ऑन योर ब्रदर व्हेन आई विजिट लखनऊ नेक्स्ट। तो आई प्रॉमिस टू लुक इन मीन्स मेक अ शॉर्ट विजिट। तो ऑन योर ब्रदर, तो मैं तुम्हारे भाई के आने पर, व्हेन आई विजिट, जब मैं अगली बार लखनऊ आऊँ तो मैं वहाँ आऊँगी। डैश व्हेन यू आर क्रॉसिंग, लुक आउट व्हेन यू आर क्रॉसिंग द मेन रोड। तो लुक आउट देखो, सावधान रहो। सेकेंड देखिए, रीड द फॉलोइंग सेट्स ऑफ वर्ड्स लाउडली एंड क्लियरली, ज़ोर से और स्पष्ट कहो। ये कॉट है, ये कोट है, ये कॉस्ट है, ये कोस्ट है, ये टॉस्ट है, ये टोस्ट है, ये गॉट गोट, रॉट रोट, ब्लॉट ब्लोट, नॉट नोट। तो है एक से, लेकिन उनको थोड़ा बोलने का ढंग अलग है। अब इसमें से फॉलोइंग वर्ड्स कंटेन द साउंड शॉ इन द बिगिनिंग और इन द मिडिल और एट द एंड। तो शॉ का इनमें उच्चारण है, कहीं पर शुरू में, कहीं बीच में, कहीं लास्ट में।
तो पहले इनको स्पष्ट करिए और उसके बाद इनको 3 ग्रुप में बांटते हुए लिखिए। जैसे ये है शीप, एंक्शस, पोर्शन, शू, ट्रैश, श्रीक, एशेस, पुशिंग, मार्श, शोर, श्योर, पॉलिश, फैशन, फिश, नेशन, मुस्टाश। तो यहाँ पर जो वर्ड्स शुरू में शो हैं उनको इनिशियल में लिखिए, जो बीच में शो हैं उनको मीडियल में, और जो फाइनल जो लास्ट में है वो फाइनल में। अब इसमें भी जो ये चौ है यहाँ पर ये इनिशियल है और इनमें लास्ट में फाइनल है, तो इनमें इनिशियल और इनमें फाइनल। अब अंडरलाइन द लेटर इज प्रेजेंटिंग दिस साउंड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। इसमें चौ को जो बता रहा है उसको बताना है।